नमस्ते दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज एआई की दुनिया एक्शन से भरपूर है। हम बात करेंगे कि कैसे एआई अब देशों की सुरक्षा और जासूसी का सबसे बड़ा हथियार बन रहा है। साथ ही जानेंगे कि एआई के सबसे काबिल दिमागों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मेटा और ओपन एआई के बीच कैसी होड़ मची है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की खबरें बेहद दिलचस्प हैं। पहली खबर, रक्षा और जासूसी में एआई का दबदबा। हमारी पहली खबर सीधे रक्षा और इंटेलिजेंस सेक्टर से है, जहां एआई अब एक गेम चेंजर बन चुका है। प्लैनेट लैब्स ने घोषणा की है कि उसे डिफेंस सेक्टर में अपने एआई पावर्ड सॉल्यूशंस के लिए 4 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। इसमें जर्मनी द्वारा फंड किया गया 240 मिलियन यूरो का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और अमेरिकी डिफेंस इनोवेशन यूनिट के साथ एक विस्तारित कॉन्ट्रैक्ट शामिल है, जो इंडो पैसिफिक कमांड को सपोर्ट करेगा। इन डील्स में प्लैनेट लैब्स अपने सैटेलाइट डेटा को एडवांस्ड एआई के साथ जोड़कर जमीन और समुद्र के विशाल क्षेत्रों की निगरानी करेगा, जिससे देशों को अपनी सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसी कड़ी में डिफेंस टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी आरटीएक्स और शील्ड एआई ने भी एक बड़ी पार्टनरशिप की है। वे शील्ड एआई की हाइव माइंड टेक्नोलॉजी को आरटीएक्स के डिफेंस प्रोडक्ट्स जैसे कि ड्रोन्स और सेंसर्स में इंटीग्रेट करेंगे। इसका मकसद अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं को एडवांस्ड ऑटोनोमस यानी स्वचालित मिशन क्षमताएं प्रदान करना है। साफ है कि भविष्य की जंग एआई के दम पर लड़ी जाएगी। दूसरी खबर, मेटा ने ओपनएआई में लगाई सेंध टॉप रिसर्चर को किया हायर। अब बात करते हैं उस कॉर्पोरेट लड़ाई की जो एआई के भविष्य को तय करेगी। मेटा ने अपने नए नवेले मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स यानी एमएसएल को मजबूत करने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। भारतीय मूल के एआई रिसर्चर त्रपित बंसल, जो ओपन एआई में रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे, अब मेटा में शामिल हो गए हैं। यह मार्क जकरबर्ग और चीफ एआई ऑफिसर अलेक्जेंडर वांग द्वारा चलाए जा रहे आक्रामक भर्ती अभियान का हिस्सा है। मेटा का लक्ष्य एआई के फाउंडेशनल मॉडल्स के विकास में तेजी लाना और एआई की रेस में फिर से अपनी लीडरशिप हासिल करना है। यह एआई टैलेंट के लिए चल रही जंग का एक और बड़ा सबूत है। तीसरी खबर, डेल का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा विस्तार। एआई को चलाने के लिए पावरफुल हार्डवेयर की जरूरत होती है और डेल इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। डेल टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड 2025 में डेल ने अपने एआई फैक्ट्री में बड़े विस्तार की घोषणा की है। इसमें दुनिया का पहला ऐसा मोबाइल वर्क स्टेशन शामिल है जिसमें एंटरप्राइज ग्रेड एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो डिवाइस पर ही सुरक्षित एआई प्रोसेसिंग को संभव बनाता है। इसके साथ ही डेल ने AMD के नए MI350 GPUs के साथ नए पावर एज सर्वर्स और बेहतर एआई डेटा प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए हैं। चौथी खबर, एज एआई में डीपीक्स और डिजिरम की बड़ी पार्टनरशिप। एआई सिर्फ बड़े डेटा सेंटर्स में ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के डिवाइसेस में भी आ रहा है, जिसे एज एआई कहते हैं। इसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदारी हुई है। एज एआई सेमीकंडक्टर कंपनी डीपीक्स और एआई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर डिजिरम ने मिलकर हाई परफॉर्मेंस और स्केलेबल एज एआई सॉल्यूशंस देने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। उनका इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म कंप्यूटर विजन और एलएलएम्स जैसे एप्लीकेशंस को सपोर्ट करेगा। वे 2025 की चौथी तिमाही में एक साथ मिलकर बनाया गया रेफरेंस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे, जिससे एज एआई को अपनाना और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की खबरों से यह साफ है कि एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कॉर्पोरेट रणनीति और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र बिंदु बन चुका है। रक्षा सौदों से लेकर टॉप टैलेंट की लड़ाई तक हर मोर्चे पर एआई ही छाया हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या एआई का डिफेंस में इस तरह का इस्तेमाल सही है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।